जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्रत के विषय में सुना है जहां पर भगवान स्वयं अपनी ही पूजा कर रहे हो? जी हाँ, ऐसा एक बार हुआ था जब भगवान श्री हरि स्वयं श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। और उस समय रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी व्रत का पालन किया था। हम सभी जानते हैं कि भगवान ये अपनी लीलाओं के द्वारा मनुष्य समाज को संदेश देते हैं कि आदर्श रूप से अपने इस जीवन का उपयोग धर्म, शास्त्र और नीति में कैसे करना चाहिए। तो चलिए, इस आने वाली विजय एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम लोग सब सुनते हैं इस विजय एकादशी के महात्म्य के बारे में। आखिर किस दिन, कैसे और क्यों यह विजय एकादशी व्रत का पालन हमें करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में विजय एकादशी महात्म्य के विषय में कहा गया है। इन सब के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का विजय एकादशी महात्म्य व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? क्या पूर्व काल में किसी ने इस एकादशी व्रत का पालन किया था? अगर किया था तो किस विधि से पालन करना चाहिए? ये सब कुछ आप मुझे कृपा करके बताएं। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जानते हैं। विजय एकादशी व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी का महात्म्य स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। और एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न इस एकादशी के विषय में किया था। और तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजय एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। ये पुरातन व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह समस्त पाप कर्मों का नाश करता है और वास्तव में इसके अनेक महान फल है। इस व्रत को पालन करने वाला मनुष्य अपने आगे और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यह एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका जाने अनजाने में भी पालन अगर कर लिया जाए तो मनुष्य को अज्ञात स्वीकृति के रूप में अनंत गुना अधिक आध्यात्मिक फल प्रदान करता है, जैसा कि इस एकादशी का नाम ही सूचित करता है। यह एकादशी व्रत निसंदेह पूर्वक मनुष्य को सर्वोच्च विजय प्रदान कराता है। भौतिक संसार के अंदर रहते हुए सांसारिक सभी विजय मनुष्य सरलता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन सबसे बड़ी विजय होती है जन्म और मृत्यु के ऊपर विजय। और यह एकादशी का व्रत मनुष्य को मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कराने में समर्थ माना गया है। यह ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करने से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिन में जाने अनजाने में कोई थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है, भगवान श्री हरि के नाम जाप कर लेता है या फिर उपवास करके पालन कर लेता है, किसी कारण से रात्रि में जागरण कर लेता है, तो इन सब के फलस्वरूप ही भगवान श्री हरि उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस विजय एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। और जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक इस विजय एकादशी के महात्मा का श्रवण भी करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना महत्वपूर्ण है ये विजय एकादशी का व्रत। अब आइए उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनते हैं। इस एकादशी का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी का उपवास पूर्व के समस्त पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। विजया नाम की यह एकादशी उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता माता के साथ गोदावरी के तट पर पंचवटी में निवास कर रहे थे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और इस दुखद घटना से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने माता सीता की खोज करते हुए वन वन भटकने लगे और भटकते हुए वे वनासन जटायु के पास जा पहुंचे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही जटायु समझ गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं आ चुके हैं। उन्होंने माता सीता के हरण का पूरा वृतांत भगवान को कह सुनाया और श्री रामचंद्र जी की गोद में ही अपने स्मृत शरीर का त्याग कर दिया और फिर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की भेंट होती है वानर राज सुग्रीव के साथ।
सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में मित्रता स्थापित हो जाती है। फिर बाली का वध करने के लिए भगवान श्री राम उन्हें उनसे सहायता करते हैं और इसके बदले सुग्रीव भी माता सीता को ढूंढने में भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता करते हैं। भक्त शिरोमणि हनुमान जी लंका में जाकर माता सीता को ढूंढ लाते हैं। माता से श्री रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन कहते हैं और फिर वहां से लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आकर अशोक वाटिका में जो भी घटित हुआ था वो सारा वृतांत सुनाते हैं। सब कुछ जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना तैयार की और फिर लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते हुए वो दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंचे तो श्री रामचंद्र जी ने देखा कि ये विशाल समुद्र घड़ियालों और मगरमच्छों से भरा हुआ है। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हम ये समुद्र को किस प्रकार से पार कर पाएंगे? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। यहाँ से थोड़ी ही दूर यानी कि आधा योजन की दूरी पर कुमार द्वीप में बकदालवर मुनि का आश्रम है। वे अनेक नामों के ब्राह्मण के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालवर ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। ऋषि को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर उनके समीप बैठते हैं और अपने आश्रम में स्वयं प्रभु श्री राम जी को आया देखकर महर्षि बकदालवर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे श्री राम, आपने किस योजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा आप अपना प्रयोजन कहें। प्रभु मुनि के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं सेना के साथ यहाँ पर आया हूँ और रावण को जीतने की इच्छा से लंका जाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। यह सुनकर महर्षि बागदलभ्य कहते हैं, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करने से आपको विजय भी अवश्य ही प्राप्त होगी। बागदलभ्य ऋषि बोले, श्री राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार कर जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। राजन, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनाजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजन करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान करें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घड़े को किसी भी योग्य ब्राह्मण को दे दें। राजन, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत पूजन किया और इसके प्रभाव से दैत्य के ऊपर विजय पाई। तो इस प्रकार के इस कथा से हम समझ सकते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस विजय एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वो इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये थी विजय एकादशी के उपलक्ष्य में विजय एकादशी महात्म्य व्रत कथा। आशा है ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।